हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में बातें करने वाले हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं में काफी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, आपको निबंध की रूपरेखा लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा वो निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। बिल्कुल सबसे पहले आपको निबंध की रूपरेखा लिखना होता है। रूपरेखा में क्या लिखते हैं, जो कौन कौन से टॉपिक आप इस निबंध में बताने वाले हैं, उनको रूपरेखा तैयार करके सीधा इसमें लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने इसका रूपरेखा तैयार किया है। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, इसके बाद अभियान का अर्थ और इसका उद्देश्य देखेंगे। इसके बाद अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको देखेंगे। उसके बाद माँ और पेड़ का क्या संबंध है इसको हम समझेंगे। उसके बाद अभियान के क्या क्या लाभ हैं। उसके बाद है समाज और युवाओं की भूमिका, और अंतिम में निष्कर्ष। इसको आप उपसंहार भी लिखते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा निबंध की रूपरेखा तैयार करनी होती है। अब चलिए एक एक करके इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा समझते हैं। प्रस्तावना, यह बताया जाता है कि माँ जीवन की जननी होती है और पेड़ प्रकृति के जीवनदायक तत्व हैं। जिस प्रकार माँ हमें बिना स्वार्थ के पालती है, उसी प्रकार पेड़ भी हमें कुछ मांगे बिना हमें ऑक्सीजन, फल, छाया और जीवन प्रदान करते हैं। अब जैसे देख सकते हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं वो बिना कुछ मांगे, हमसे बिना कुछ लिए क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन, फल, छाया और जीवन प्रदान करते हैं। जैसे हमारी माँ हमको बिना स्वार्थ के पालती है, ठीक उसी तरह से ये जो पेड़ है वो भी होते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान इस भावनात्मक और पर्यावरणीय सोच को जोड़ने वाले एक सराहनीय प्रयास है। तो ये जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, तो इससे क्या है, ये एक भावनात्मक और पर्यावरणीय सोच को जोड़ने वाला एक क्या है, एक सराहनीय प्रयास है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। तो इस तरह आप इसका प्रस्तावना लिखेंगे। अब दूसरा लिखेंगे अभियान का अर्थ और उद्देश्य। ये जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान का क्या अर्थ है और इसका क्या उद्देश्य है, इसको समझते हैं। तो इस अभियान का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ के सम्मान और प्रेम में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए। यही इसका क्या है, उद्देश्य है। जो भी व्यक्ति है वो अपनी माता जी के नाम में, उसके सम्मान में एक पेड़ इसको लगाना है। यही इस अभियान का क्या है, उद्देश्य है। इसका लक्ष्य केवल वृक्षारोपण नहीं, बल्कि लोगों में पर्यावरण के प्रति भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना है। आज देख सकते हैं लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इसका लक्ष्य केवल वृक्षारोपण नहीं है। ये जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, ये सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति हमको उसका जुड़ाव पैदा करना है। जब पेड़ माँ के नाम पर लगाया जाता है तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। आप लोग देखे होंगे वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, पेड़ लगा दिया जाता है, फोटो वगैरह खिंचवा लिया जाता है और उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन यदि हम एक पेड़ माँ के नाम पर लगाते हैं तो बिल्कुल हम जिम्मेदारी के साथ उसकी देखभाल करेंगे जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। तो इस तरह आप इसका अभियान का अर्थ और उद्देश्य को लिखेंगे, समझेंगे। तीसरा है अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं। आज के समय में बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकृति असंतुलित हो रही है। लगातार देख सकते हैं प्रदूषण बढ़ रहा है, जो गर्मी है वो भी बढ़ रही है, वनों की कटाई हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इन सारी चीजों से प्रकृति का जो असंतुलन है वो भी बिगड़ रहा है। उसके बाद संतुलन बिगड़ रहा है। अब शुद्ध हवा, वर्षा और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध हवा चाहिए, वर्षा, जैव विविधता को संरक्षण करना है, तो इन सारी चीजों के लिए हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। अतः यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी कारण से इस अभियान की हमको आवश्यकता पड़ी है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की आवश्यकता इन्हीं सब कारणों की वजह से पड़ी है, ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम एक महत्वपूर्ण कदम उठा सके। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं, माँ और पेड़ का संबंध। इसी तरह से आपको अपना जो निबंध है लिखते जाना है, पॉइंट लिखना है, उसको डील करते जाना है। चलिए अब इसको देखते हैं। माँ अपने बच्चों को जीवन देती है, सुरक्षा देती है और हर परिस्थिति में साथ निभाती है। इसी प्रकार पेड़ भी हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी में छाया देते हैं और संकट में हर समय प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए माँ और पेड़ दोनों ही जीवन का आधार स्तंभ है। जिस तरह हमारी हमारी माँ हमको प्रेम देती है, जीवन देती है, सुरक्षा देती है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ भी हमको फल फूल, छाया, ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी में छाया देते हैं, जो भी प्राकृतिक संतुलन है उनको बनाए रखते हैं। तो इसी कारण से माँ और पेड़ का दोनों का जो संबंध है यहाँ पर बताया गया है, दोनों का जीवन के आधार स्तंभ है, मतलब जीवन के आधार स्तंभ माँ और पेड़ है। तो इस तरह आप इनको लिखेंगे। अब है पांचवा, अभियान के लाभ। ये जो अभियान चलाया गया है एक पेड़ माँ के नाम, तो इस अभियान के क्या क्या लाभ हैं इसको हम थोड़ा सा इसमें लिखेंगे। आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहला है, यहाँ अभियान से होने वाला लाभ बताए जा रहे हैं। जैसे
पर्यावरण संरक्षण को जो है बढ़ावा दिया गया है। साथ ही साथ प्रदूषण भी कम होता है। भावनात्मक जुड़ाव के कारण पेड़ों की देखभाल होती है। आप जो है अपनी माता जी के नाम पर पेड़ लगा रहे हैं तो एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है कि मैंने अपनी माता जी के नाम पर इसको लगाया है ऐसा करके, तो उससे आप जो है पेड़ों की देखभाल अच्छे से करते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य होती है। जो पीढ़ी आने वाली है उसका जो भविष्य है वो भी बिल्कुल सुरक्षित और सुनिश्चित हो जाए। अगला है समाज में जागरूकता फैलती है। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे जो लाभ हैं अभियान के, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलिए छठवां पॉइंट देखते हैं, समाज में युवाओं की भूमिका। ये जो अभियान चला उसमें समाज और युवाओं की क्या क्या भूमिका रही है इसको हम देखते हैं। युवा वर्ग इस अभियान की सफलता में अहम भूमिका निभा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में जो युवा है वो इस अभियान की सफलता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाएं और परिवार मिलकर के क्या कर रहे हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप सभी लोग देखे होंगे, शायद आप ही लोग यदि स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े होंगे, तो आप सभी लोग जो है वृक्षारोपण के कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल हुए होंगे और पेड़ जो है लगाए होंगे। यदि हर नागरिक एक पेड़ लगाए तो उसकी देखभाल करे तो देश हरा भरा बन सकते हैं। अब देखिए, यदि हर व्यक्ति जो है एक एक पेड़ यदि लगाए और उसकी देखभाल करे तो बिल्कुल जो हरियाली है वो फिर से हमारे देश में आ सकती है। तो इस तरह समाज और युवाओं की जो भूमिका है इस अभियान के अंतर्गत देखी जा रही है। अब अगला लिखेंगे निष्कर्ष या फिर उपसंहार। अंत में कहा जा सकता है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल एक पर्यावरणीय कार्यक्रम नहीं बल्कि मां के प्रति प्रेम और प्रकृति के प्रति कर्तव्य का क्या है, प्रतीक है। ये सिर्फ एक अभियान नहीं है, ये सिर्फ एक पेड़ मां के नाम लगा दिए बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, एक पर्यावरणीय कार्यक्रम है और अपनी माता के और अपनी प्रकृति के प्रति क्या है, कर्तव्य है, उसके प्रति कर्तव्य का प्रतीक है। यदि हम सभी इस अभियान को अपनाएं तो धरती को हरा भरा और सुरक्षित बनाया जा सकता है और यही माँ के प्रति क्या होगी, सच्ची श्रद्धा होगी। हमारी धरती माता के प्रति क्या होगी, एक सच्ची श्रद्धा होगी और फिर से हम धरती को हरा भरा और सुरक्षित इसके माध्यम से बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप जो है निष्कर्ष लिखेंगे और यहीं पर आज का हमारा ये वीडियो है समाप्त होता है। हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको जो है निबंध लिखना है एक पेड़ मां के नाम अभियान पर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में आपके आते हैं, तो बिल्कुल इसको तैयारी करके जाना है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।